नमस्कार बच्चों। तो आज मैं अपने एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में बच्चों मैं आप लोग को जेएनवी की सीट के बारे में क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि कितनी सीट गर्ल्स के लिए, कितनी सीट बॉयज़ के लिए और कुल मिला के कितनी सीटें हैं और कितने पर एडमिशन होता है। मैं ये सारे डाउट आप लोगों को क्लियर कर दूँगी, ताकि जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, जिन्हें भी पता चलना, उन्हें भी होना चाहिए ना कि कितनी सीटें हैं, क्या गर्ल्स के लिए ज़्यादा हैं, बॉयज़ के लिए, या फिर शहर के बच्चों के लिए ज़्यादा हैं कि ग्रामीण के लिए। मैं सारा डाउट आप लोगों को क्लियर करूँगी। आप प्रत्येक राज्यों का देख सकते हैं और अपने ज़िले का भी देख सकते हो कि प्रत्येक ज़िले में एक नवोदय होता है ना, तो मैं सबका दिखाऊंगी कि कितनी सीटें हैं यहाँ पे। तो चलिए फिर आप इंतज़ार कर लीजिए, मैं सारा डाउट क्लियर कर दूँगी कि जेएनवी में गर्ल्स के लिए कितनी सीटें हैं, बॉयज़ के लिए कितनी हैं, अर्बन के लिए और रूरल के लिए कितनी कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मैं कहाँ से सभी राज्यों का दिखाऊंगी आप लोग को। तो आप लोग जाइएगा अपने गूगल पे और गूगल पे आप लोग सर्च करिएगा जेएनवी क्लास 6 सीट्स। क्या सर्च करेंगे? जेएनवी क्लास 6 सीट्स सर्च कर लीजिएगा। तो मैं जैसे कि देखिए आप यहाँ पर मैंने कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते होगे। यहाँ पर देखिए अब ये नीचे आ चुका है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ना। तो मैं अभी देखिए ये ऊपर दिख रहा हो ना, तो हम इसी पे गो कर देते हैं। अब ये सर्च हो गया, देखिए ये सर्च होके आ चुका है हमारे सामने कुछ इस तरह का। तो आप इस वाली लिंक पे देखिए, मैं इस वाली लिंक पे क्लिक कर रही हूँ। अब मैं इस लिंक पे आपको क्लिक करके दिखाती हूँ कि जेएनवी क्लास 6 के लिए आप अपने ज़िले का भी चेक कर सकते हैं। मैं अपने ज़िले का चेक करती हूँ। तो चलिए फिर देखिए ये लिंक ओपन हो रही है। थोड़ा सा इसको हम लोग स्क्रॉल करेंगे। बच्चों में सारे डाउट आपको क्लियर करूँगी, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। तो यहाँ देख लीजिए क्लास 6 सीट की बात कर रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का चेक करती हूँ, क्योंकि मेरा राज्य उत्तर प्रदेश है। आपका जो हो आप लोग सेलेक्ट कर लेना, सारे राज्य यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए फिर मैं उत्तर प्रदेश के कर देती हूँ क्लिक। तो मैंने उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर दिया। अब उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट आ चुके हैं। तो देख लीजिए किसमें कितनी सीटें हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि फिरोज़ाबाद और मैनपुरी में कोई भी सीट नहीं है, यानी इन दोनों जिलों में नवोदय विद्यालय है ही नहीं। तो फिरोज़ाबाद और मैनपुरी के बच्चे नवोदय का फॉर्म नहीं भर सकते। और हमारी अपनी देखिए उत्तर प्रदेश मैंने खोला है, तो आगरा में देख लीजिए 80 सीटें। लेकिन हमें आगरा से मतलब नहीं है, क्योंकि हम आगरा के नहीं हैं, हम हैं इलाहाबाद के। तो हम सीटें देखते हैं इलाहाबाद में आखिरकार नवोदय की कितनी सीटें हैं। तो चलिए फिर ढूंढते हैं इलाहाबाद कहाँ है। बाकी आप लोग जिसमें भी हो ऐसा चेक कर लीजिए कि आपके यहाँ कितनी सीटें हैं, क्या आपका फॉर्म भरना ठीक रहेगा कि नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ इलाहाबाद कहाँ लिखा हुआ है। देखिए इलाहाबाद अभी भी नहीं मिला। कहाँ है इलाहाबाद? देखिए कहाँ है यार। देखिए पूरा ख़त्म हो गया, इलाहाबाद मिला ही नहीं। राजस्थान का आ गया, उसके बाद देखते हैं। देखिए ये लखनऊ वाले में होना चाहिए हम लोग का, लेकिन दे नहीं रहा है। रायबरेली, ये लखनऊ की सीटें देखिए लखनऊ की पूरी सीटें खाली। यहाँ पे स्टार बना दिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया है। यहाँ पे देख लीजिए। तो कई बच्चे तो इस वजह से भी परेशान है कि यार सीटें कितनी है, जब तक सीट नहीं पता चलेगी तो हम फॉर्म कैसे भरेंगे। तो यहाँ देख लीजिए कहीं भी आपको इलाहाबाद का नहीं दिख रहा है। कहीं मिले तो प्रयागराज भी हो सकता है, प्रयागराज भी देख लेना। हम इलाहाबाद ढूंढ रहे हैं। प्रतापगढ़ है ये देखिए प्रयागराज। इतनी दूर भाग गए थे। देखिए ये लिखा हुआ है प्रयागराज। प्रयागराज में दे रहा है केवल 72 सीटें। कितनी दे रहा है? 72 सीटें। लेकिन बच्चों मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, क्योंकि मैं नवोदय गई हूँ, मुझे उसके बारे में पता है, काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। मैं आपको अब रियलिटी बता रही हूँ, इसे आप इग्नोर करिएगा। अब मैं बता रही हूँ, मेरा भाई वहाँ पढ़ता है, उसके द्वारा भी मुझे कुछ जानकारी मिली हुई है, और मेरे सर ने भी वहाँ से फ़ोन करके बात किया था। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि देखिए कुल मिला के जेएनवी अपने प्रयागराज में 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। इस 80 का ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 30% लड़कियों का सिलेक्शन होता है। इस 80 का 30% यदि आप निकालोगे तो 8 तरीके 24 आएगा। क्या आएगा? 24। यानी इस 80 में केवल 24 लड़कियां जाएंगी। बचा 70% यानी 56। बचा 70% यानी 56 बॉयज़ के लिए है। गर्ल्स की सीट जेएनवी में कम है। गर्ल्स की सीट जेएनवी में कम है। मैंने तो फिर भी 24 बता दिया है। फिर भी बहुत ज़्यादा लड़कियां को सिलेक्शन किया जाता है, तो 22 से 23 किया जाता है बस। और अगर अब मैं बात करूं कि ग्रामीण की कितनी सीटें हैं और शहर की, तो देखिए है तो टोटल 80 ही सीटें, और इसका 30% शहरी लेते हैं और 70% ग्रामीण की सीटें जाती हैं। ठीक है, 30% शहर के बच्चे आएंगे, यानी 24 पूरे बच्चों में से 24 बच्चे शहर के होंगे। और उसकी भी आप थोड़ा सा आगे बात करूँ तो ये देखिए इसमें और इन दोनों में मिला के
30% यानी 24 और 70% यानी 56। कुछ गांव की भी हो सकती हैं, कुछ शहर, दोनों को मिला के केवल 24 लड़कियां ही जाती हैं नवोदय में। और बॉयज़ की सीटें ज़्यादा हैं नवोदय में, बट गर्ल्स की कम है। तो ये बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी कि शहर में कितनी सीटें हैं और गांव में कितनी सीटें हैं। तो ध्यान रहेगा कि गांव की सीटें जेएनवी में ज़्यादा है, मतलब 70% सीटें हैं। और गर्ल्स और बॉयज़ भी वहाँ पे 70% ही जाते हैं, चाहे जहाँ के हो। बस मतलब जैसे तय किया गया है कि केवल 30% बच्चों को ही शहर से लेना है ना, तो आप शहर से हो गांव के हो वो मैटर नहीं करता। बस ये देखेंगे कि यार 70% हो जाए बच्चे, ठीक है। बाकी सभी बच्चे शहर के जा सकते हैं, लेकिन वो मेरिट को क्रॉस करें। अगर आप 100 मार देते हो तो आपको ये नहीं देखा जाएगा आप गांव से हो कि शहर के हो, आपको ये नहीं देखा जाएगा कि केवल 24 ही बच्चे शहर के लेने थे। अगर आपका हो जाएगा तो आप सभी लोग को ले लिया जाए, क्योंकि आपने मेरिट को ही बदल दिया। तो ये नहीं होता है कि यार कि 24 को ही लेना था। अब मान लीजिए जैसे 30 बच्चे 100 में से 100 शहर के कर दिए हैं, 100 में से 100 मार दिए, तो अब 24 की ही सीट नहीं 30 को ले लिया जाएगा, क्योंकि आपने नंबर लाया है। तो अच्छे बच्चों का सिलेक्शन होता है बस। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है कि कितनी कुल सीटें हैं। और अगर कोई जानकारी मैं आपको जेएनवी के बारे में बताऊँ या फिर आप लोगों को कुछ चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देंगे। यहाँ पे देखिए पता नहीं क्या लिखा है, एप्लीकेशन जानते हैं आप लोगों को क्लास 6 का हो रहा है रजिस्ट्रेशन, जिसको भी करवाना है जाके करवा ले जल्दी से, ठीक है। अभी बहुत काफ़ी दिन तक डेट है। और बच्चों में अगर आपको थोड़ा सी और जानकारी जेएनवी के बारे में दूं तो देखिए, जैसे कि मैंने अपने प्रयागराज की बात बताई है, प्रयागराज में 80 सीटें हैं। बाकी आपके यहाँ कितनी है ये मैं नहीं बता सकती, आप बता सकते हो कितनी है। तो मेरे यहाँ 80 सीटें हैं। और मेरे इलाहाबाद का जो नवोदय है वो मेजा में है। कहाँ है? मेजा में है। इलाहाबाद का एक ब्लॉक है मेजा, जहाँ पे ये है। तो मतलब देखिए काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती हैं। ये नवोदय जो आज आप लोग देखते हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन है इसमें, ये केवल गरीब बच्चों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए खोला गया था, जिसमें 30% फिर भी शहरी बच्चों को लिया जाता है। ज़्यादातर तो इसमें ग्रामीण बच्चों को ही वरीयता दी जाती है, क्योंकि ये गरीब बच्चों के लिए ही खोला गया था जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा अभी आप इंतज़ार करिए, मैं बाकायदा आप लोग को बताऊंगी कि कितनी कितनी सुविधाएं वहाँ पे मिलती हैं, क्या फॉर्म भरना, ठीक है। सारा कुछ आपको फ्री में वहाँ मिलेगा, बस एक बार आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। फीस भी लगती है, ऐसी बात नहीं है नवोदय में फ़ीस भी लगती है, बट उसकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि किसके बेस पे फ़ीस लगेगी, ठीक है। तो मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊँगी कि क्या जेएनवी में फ़ीस लगती भी है या फिर नहीं लगती है, ठीक है। मैं उस पर भी बनाऊँगी कि क्या कहते हैं, जेएनवी में कितनी फ़ीस किस कैटेगरी वालों की लगती है, क्या सब की लगती है। जब मैं गई थी तो वहाँ सर ने बताया था 900 रुपये, लेकिन हम लोग का नहीं बताया था। मैं बताऊंगी कि किस बेस पे लगती है। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ आ गई कि कितने सीटें हैं। तो ज़्यादा सीटें तो नहीं हैं, बट जितनी भी हैं पर्याप्त है। कोशिश करिए, पास करिए, जाइए, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पे मिलती है। बहुत सारी में मैंने एक भी सुविधा का नाम नहीं बताया, लेकिन बताऊंगी, लेकिन बहुत सारी मिलती है, बस इतना जान लीजिए। क्योंकि मेरे कोचिंग के नहीं पढ़ते होंगे तो 15-20 बच्चे जाते हैं और वहाँ से हो के आते हैं तो बताते हैं, ठीक है। चलिए फिर अगले वीडियो में आपको बताऊँगी कि क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे मिलती हैं और जो फीस लगती है वो किन बच्चों की लगती है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है जब फीस ही हमें देनी है तो हम यहीं पे पढ़ लेंगे, है ना। तो मैं बताऊंगी कि फ़ीस किसकी लगती है। सभी की फ़ीस नहीं लगती, बस आप इतना ध्यान दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।